नमस्कार, मैं रुतनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज। आज हम प्लाजा चौक समीप थरपकनाथ पुलिस थाना के क्षेत्र में मौजूद, यहाँ पर हमारे पीछे आप राजप्रिय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज देख सकते हैं। उसके ठीक सामने एक विद्यालय भी मौजूद है और इस जगह पे एक लाइब्रेरी कैफे भी मौजूद है। इस जगह की हाल इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ पर खड़ा होना, चलना फिरना सब मुश्किल हो चुका है। महिलाओं का विद्यालय और यहाँ पर लाइब्रेरी, मतलब स्टूडेंट हब रही। इस जगह पे इतनी बेहाल जिंदगी कैसे चल सकती है? लोगों के पास जानकारी नहीं है या फिर लोग करना नहीं चाहते। कचड़े जहाँ तहाँ फेंके जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी है जो कई वर्षों से खड़ी हैं, कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि वो किसका है। स्टूडेंट से जानकारी जानते हैं, परेशानी जानते हैं और आप तक सारी परेशानी भैया जी न्यूज की टीम पहुंचाएगी। तो आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, लेकिन रोड पे जैसा हम विजुअल्स देख के आ रहे हैं, वो विजुअल्स शिक्षा या फिर यूथ या रोड ऐसी हालत में तो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को क्या क्या परेशानियां आ रही है? परेशानी यही है कि वहाँ पे हम लोग के लाइब्रेरी के जस्ट बगल में ये पूरा जो सोसाइटी है, मोहल्ला है, सब या फिर कहीं से भी आकर के लोग कचरा फेंक देता है। ठीक है, हम लोग आते हैं जाते हैं तो इन्वायरमेंट जो है यहाँ का बहुत दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। और काफ़ी लोग आते हैं, ये यहाँ पे कबाड़ी वाला का कार वगैरह लगा रहता है, साइड में टॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे पूरा रोड जो है वो हमेशा स्मेल करते रहता है। ये जो यहाँ का सराउंडिंग है इतना बदबूदार हो गया है इस कारण कि किसी को भी बोलेंगे तो कोई सुनता नहीं है। इसमें अब यहाँ पे या तो टॉयलेट बना दो, ताकि किसी के पास टॉयलेट नहीं होगा, इसलिए रोड किनारे कर रहे। कचड़ा के लिए यहाँ डस्टबिन रख दे, ठीक है, गीला कचरा सूखा कचरा के लिए अलग अलग रख दे। यहाँ बेंच लगा कल परसों दिन, ठीक है, अब बेंच पे भी कचड़ा फेंक दिया यहाँ करके। ठीक है, नया नया बेंच लगा, उसके ऊपर कचड़ा फेंक दिए। अब वो बैठने के लिए होता है, सिविक सेंस तो है नहीं खुद का, या घर पे रख ले कुछ डस्टबिन। तो वही चीज़ है यहाँ पे प्रॉब्लम तो हम लोग को भी होता है। हम लोग यहीं रहते हैं, 24 घंटा हम लोग यहीं रहना है। ठीक है, 24 घंटा में 10 घंटा तो यहीं रहते हैं, यही सब प्रॉब्लम है। तो इतनी प्रॉब्लम होने के बाद, इतना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे होने के बाद, यहाँ पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, इतनी सारी चीजें व्यवस्था होने के बाद भी इस जगह पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी सरकारी ऑफिसर अभी तक नहीं आया। अभी तक तो वैसा कुछ आया नहीं है। और इधर है कि वैसा कुछ है नहीं कि पब्लिक टॉयलेट हो आसपास, देखिए कि है ही नहीं। तो लोग वो भी है कि हाँ, किसी मजबूरी भी यहाँ आके कर ले रहा है। एक होना चाहिए ना कि हाँ, कि कुछ आसपास में एक टॉयलेट होना चाहिए कि हाँ लोग जाए, कि पुरुष के लिए महिलाओं के लिए होना चाहिए, पर कुछ है ही नहीं वैसा। तो सब आगे करते हैं और इधर से लोग क्रॉस करते हैं, वो भी इधर शर्मिंदा हो जाते हैं कि कैसा गली है, ऐसा वैसा है। थोड़ा तो आदमी को होना चाहिए ना कि हाँ सेंस वेंस है नहीं, पर यहाँ की सरकार भी नहीं दिख रहा है कि हाँ क्या करना है। तो थोड़ा, और ये तो वैसा नहीं है कि हाँ ये तो राजधानी है, थोड़ी छोटा मोटा जगह है, तो यहाँ तो होना चाहिए बेसिक। ये तो खोने की बड़ा डिमांड कोई कर रहा है, छोटा डिमांड तो कर रहा है, तो इसको तो कंप्लीट करना चाहिए ना। वैसे चौक है, प्लाजा चौक है, इधर है लालपुर, ये सब तो बाहर का लोग आते हैं यहाँ देखते हैं कि कैसा रांची है, सब देखते हैं कि हाँ बहुत साफ सुथरा है। पर ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इसको कर लेंगे तो इसका इमेज बढ़ेगा ना। वही बात है, अगर चेंज कर लो ठीक है, हो जाएगा। तो आप लोगों की फैमिली, जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं, एडमिशन लेते हैं, अपने परिजनों को या फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि आप इस जगह पे लाइब्रेरी, कैफे, स्कूल या किसी भी जगह पढ़ रहे हैं, आप लोग को क्या अपने परिजनों को आप इस जगह तक लेके आ पाते हैं इस दृश्य के बाद? नहीं है, अभी तो कोई आया नहीं है वैसा, और लेके आना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा देखने के बाद तो कोई भी बोलेगा कि कहाँ पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई किसी का भी साफ सफाई का जिम्मेवारी तो खुद का ही होता है। लेकिन यहाँ तो देखने के बाद तो किसी को लाना ही सही नहीं है, तो वो देखने के बाद तो फिर अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पहला है कि साइन बोर्ड एक तो होना चाहिए। एक तो ट्रैफिक का तो दिक्कत है ही, बाकी स्वच्छता का तो दिक्कत है ही यहाँ पर। तो एक ट्रैफिक का साइन बोर्ड ये होना चाहिए कि नो हॉर्न वाला तो एक होना ही चाहिए। और अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसके बाद तो सब सुधर जाएगा। और एक दो को कम से कम कर्मचारी को यहाँ लगाना चाहिए साफ सफाई के लिए, कि कम दिन भर में 2-3 बार आके कचरा उठा दे और कोई आके इसको बोल दे अगर कोई गंदगी करने आ रहा है, तो ताकि तो धीरे धीरे ही कुछ हो पाएगा। एक बार में तो कुछ होगा ही नहीं, तभी कुछ हो पाएगा, और इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे इतनी सारी चीजें समझ में आई। कचरा फेंक रहा है लोग अपनी गाड़ियों का डंप कर दे रहे हैं, मतलब शौचालय भी किया जा रहा है। और क्या यहाँ पर कुछ मंचलों द्वारा नशा पदार्थ भी सेवन किया जाता है इस गली में? जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी विफलता नगर निगम की है। जो इस वार्ड को देख रहे हैं, इस एरिया को देख रहे हैं, वो सोए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पर पकड़ोगे तो
ये राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के सीधे तो ये गली पूरा कचरा बना हुआ है। साथ ही साथ प्लाजा चौक के पास शिव मंदिर है, वहाँ भी आप देखोगे तो कचरा का ढेर लगा हुआ है। इंसान फिराइलाल चौक जाता है तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पर लोग कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत जागरूक वे में चलते हैं। और वहीं पर आप सीधे थोड़े से 300 मीटर पीछे आओगे प्लाजा चौक, वहाँ पर इतना खतरनाक कचरा इस तरह से यहाँ पर डंप किया गया है, प्लस मंदिर के पास किया गया है। तो इससे हम लोगों को दिखता है कि नगर निगम सजग नहीं है। और यहाँ पर साफ भी होता तो सप्ताह में एक दिन, या तो बहुत रेयरली ही साफ करता है। बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, गंद करने लगता है, फिर करता है। उसके बाद अभी चुनाव आया है नगर निगम का, तो नया नया बहुत जगह देखिएगा तो महुआ मांझी का पुत्र के सौजन्य से सिटिंग के लिए चेयर सब लगाया गया, जो कि यहाँ भी लगाया गया था। वो सारी चीज़ों पर भी कचरा को डंप किया गया, यानी कि लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है। इस एरिया को देख लिया, फिरालाल के पीछे के एरिया को देख लीजिए, आप इधर से जाइएगा तो करबला चौक वाला एरिया को देख लीजिए। जितना गली है ये रोड से कनेक्टेड, हर गली में कचरा है, और सारे कचरे का जिम्मेवार जो है नगर निगम अपने ऊपर ले, क्योंकि वो सिर्फ साफ करने के लिए बराबर नहीं आते, जिसके कारण कचरा होता है। आप व्यवस्था प्योर नहीं दी है। बड़ा बड़ा डस्टबिन होना चाहिए, प्लाजा चौक में डस्टबिन होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं है। अगर है भी तो एक सामने मारुति कैंटीन है संजीवियस कॉलेज के बगल में, वहाँ पर है। वो सारी चीजें 3-4 यहाँ भी होना चाहिए। ये सारे डिमांड हम लोगों से है कि नगर निगम को इस चीज को देखना चाहिए और ये सारी चीजों का मांग को पूरा करना चाहिए, ताकि सब कुछ स्वच्छ रहे इन्वायरमेंट में, वरना पटना और रांची में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ये नगर निकाय चुनाव आया है, ये चुनाव हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है कि ये चुनाव 3.5 साल बाद फिर से हो रहा है। वो तो है। लेकिन चलिए अब हो रहा है। यहाँ पे काफी प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस वार्ड से, उनसे आपका क्या अनुरोध है, या फिर उन तक हम अगर जाए तो आपकी किन किन चीजों को, क्योंकि जैसा कि आपके एक मित्र ने बताया कि महुआ मांझी के बेटे जो खड़े हुए हैं उन्होंने बहुत जगह पे बैठने के लिए चीजें लगाई, लेकिन वहां भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों का सिविक सेंस ही 0 है, तो लोग वहां भी कचरा फेंकते रहे। तो उससे आप क्या बदलाव चाहते? देखिए, 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर काम करे। गवर्नमेंट के जो पार्ट है, जैसे स्थानीय गवर्नमेंट है या नगर पालिका है, तो नगर पालिका अपने स्तर पर काम करेंगे। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो जनता भी जागरूक अपने स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह गाड़ियाँ आती है स्वच्छता के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं करवाई है, डस्टबिन के लिए आए हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस गाड़ी में कचरा ना डाल के साइड में फेंक देते हैं रोड के किनारे। तो इस स्तर पर जागरूकता होना चाहिए कि लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, यानी कि वो गाड़ियों में कचरा डाले, ना कि साइड में फेंके। दूसरा है कि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जहाँ कचरा डंपिंग लोग कर रहे हैं वहाँ जो है सो डस्टबिन का सुविधा दें। दूसरी बात है, यहाँ जो टॉयलेट बगल में हो रही है, तो टॉयलेट बनने के कारण ही तो लोग टॉयलेट बाहर में कर रहे हैं। तो अगर यदि गवर्नमेंट टॉयलेट की सुविधा दे देंगे तो लोग बाहर में टॉयलेट ही नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तीसरी बात है कि बगल में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इधर लाइब्रेरी है। नॉइज पॉल्यूशन भी एक बड़ा रीज़न है यहाँ का। यहाँ जो पढ़ने लोग आते हैं या जो कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उनको नॉइज प्रॉब्लम काफ़ी झेलना पड़ता है। तो इस पर एक बैनर लगा होना चाहिए कि यहाँ जो है सो हॉर्न बजाना मना है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल एरिया में ये होना चाहिए। तीसरी बात है कि लोग, जैसे एक महान व्यक्ति भी कहे हैं कि एक स्वस्थ शरीर में जो है सो स्वस्थ मतलब दिमाग जो है सो उसमें रहता है। तो स्वस्थ शरीर होने के लिए एक स्वच्छ वातावरण होना जरूरी है। तो मेरा यही राय है कि गवर्नमेंट अपने स्तर पर काम करे, और ज़्यादातर कमियां तो गवर्नमेंट में ये देख रहे हैं। और दूसरी बात है, जनता भी अपने स्तर पर जागरूक होकर और कचरा को बाहर ना फेंके, टॉयलेट बाहर ना करे। अगर थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है, कहीं जाना है, दूर टॉयलेट है, तो आप वहाँ चल जाइए, वहाँ टॉयलेट करिए। जैसा कि स्टूडेंट से हमने बात किया, चीज समझे, यहाँ पर चीज बेहाल है, स्टूडेंट त्रस्त है, कोई अपने परिजनों तक को यहाँ पर नहीं ले आ पा रहा है, लोगों से परेशान, यहाँ पर जगह जगह शौचालय नहीं है, कचरा उठाने नगर निगम की कोई व्यक्ति आ नहीं रहे हैं, 1 सप्ताह में 1 बार कचरा उठ रहा है, ये हाल हो चुका है। इन हालों को लेके हम किस किस के दरवाजे तक दस्तक दे, ये जनता से सवाल है हमारा कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते, ऐसा गलत देखते हैं तो आप क्यों नहीं बताते। भैया जी न्यूज की टीम से कनेक्ट कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और लाइक कीजिए ताकि हम ऐसी जन मुद्दों पे हर जगह पहुंच के आपकी आवाज बन सके। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड।